बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला हमें बार-बार मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों असीमा हैदर और सचिन और एपी सिंह का मामला पाकिस्तान और इंडिया दोनों में सरगर्म है। हर बंदा इस पे अपनी-अपनी डिबेट कर रहा है और हर बंदा इस पे अपनी-अपनी रिसर्च के मुताबिक बात कर रहा है। लेकिन मेरी नज़र में इस मामले में जो सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं वो हमारे पाकिस्तान के हमारे प्यारे भाई तनवीर अफरोज़ भाई हैं, जो पहले दिन से इस काम पर लगे हुए हैं और वो बड़ी रिसर्च करने के बाद ऑथेंटिक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं और हर बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे भाई तनवीर अफरोज़ भाई। इनसे जानते हैं कि कहाँ तक मामला पहुँचा है, एपी सिंह का क्या कहना है, जो इंडियन कोर्ट है, इंडिया की अदालत है, वो क्या कह रही है इस फैसले के बारे में, और जो हमारे गुलाम हैदर भाई हैं और हमारे जो रोशन अली अज़ीम साहब हैं, क्या ये इंडिया जा रहे हैं कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम गाज़ी भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है? अल्लाह पाक का बड़ा करम, अल्लाह पाक का शुक्र है आप ठीक हैं, खैरियत के साथ हैं। जी, गाज़ी भाई आपने गुलाम हैदर साहब के वकील और गुलाम हैदर साहब के बारे में पूछा कि वो कब तक जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अब आप भी इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं और आपको पता है जिस तरीके से एक केस लॉन्च हो चुके हैं और भी मुकदमा दर्ज होने वाले हैं। हमारे प्रोफ़ेसर डॉक्टर रोशन अज़ीम साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये जो केस है, ज़रूर मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। और इस हवाले से जिस तरीके से कुछ पहले सहूलतकार या मददगार थे, सीमा सचिन या सीमा एपी सिंह या जो हिंदुस्तान की तरफ कुछ हैंडलर थे, जो इनका आपस में ताल्लुक वास्ता था या डायरेक्शन दे रहे थे एक दूसरे को, वो कानून के शिकंजे में आए। उसके बाद फिर ये बाकायदा तौर पे प्रोफ़ेसर डॉक्टर रोशन अज़ीम साहब ने जो हैदर भाई के वालिद मोहतरम है अमीर जान की क़यादत में, उनकी मुद्दईयत में केस दर्ज करवाया। तो उसके बाद हमारे प्रोफ़ेसर साहब ने ऐलान किया था कि एक बड़ी मरकज़ी जो एक मुजरिम है या मुल्ज़िम है, जो मेन सहूलतकार है, वो कानून के शिकंजे में आने वाला है, उसको मैं बेनकाब करूँगा। और वो आपने देख लिया कि जो सीमा की खाला का बेटा है शाहिद रिंद, उनका भी नाम सामने आया है, उनको भी बेनकाब कर दिया है। तो वो मेन मुजरिम कह सकते हैं, वही सबसे बड़े सहूलतकार थे सीमा और सचिन की दोस्ती करवाने में, सारे जितने भी मामलात हो रहे थे वही थे। तो अब पहली बात तो ये है कि उसके हवाले से ये खबरें आ रही है कि वो थोड़ा-सा रूपोश हो चुका है, फरार हो चुका है। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि अब मुकदमा जैसे आगे बढ़ेंगे तो हलचल वहाँ भी है, इस साइड पे भी होगी। जो मुजरिम थे, मुल्ज़िम थे या जो ये सारे सहूलतकार थे। तो इंशाअल्लाह ये जैसे ही सारे शवाहिद सबूत इकट्ठे हो जाएँगे, मेरा वकील साहब से मुसलसल राब्ता है, उनके उनके बकौल कि जैसे ही सारी चीज़ें शवाहिद इकट्ठे हो जाएँगी, तो जो मुतल्लिका इदारे हैं दोनों ममालिक के, उनके साथ, उनके ताउन के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, वहाँ जाएँगे, शेयर करेंगे और वहाँ मुकदमा लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हक मिल के रहेगा, हक हासिल होगा जो बच्चों का हक है। सही, सही। तो तनवीर भाई ये बताइएगा, जो सीमा है उसका क्या कहना है कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहती है अपने शौहर के पास, अपने बच्चों को लेकर गुलाम हैदर के पास वापस आना चाहती है या इंडिया में रहना चाहती है? देखें, इस हवाले से ये भी सामने आ रहा है कि कुछ पसे पर्दा उनके राब्ते हैं। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं हैदर भाई के साथ या कुछ और पाकिस्तानी हैं उनके साथ हैं। तो शायद हम कह सकते हैं इस हवाले से वहाँ से कोई मुस्तनद खबरें हमें नहीं मिली। लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ जिस तरीके से फँसी हुई है, वहाँ जिस तरीके से मुश्किल हालात का सामना कर रही है, अगरचे वो वहाँ पे रहेगी, वो पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर भी उगलेगी, वो पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ करेगी, क्योंकि उसने जब तक वहाँ रहना है, वो ऐसे तो नहीं रहेगी कि पाकिस्तान को वो अच्छे अल्फाज से याद करे या इस तरीके से। ज़ाहिर-सी बात, उसने लॉयल्टी देनी है, उसने मक्खन लगाना है, खुशामद करनी है, ये चापलूसी करनी है, ये सारी चीज़ें उसने करनी है। लेकिन अंदर की थोड़ी-सी जो बातें हमारे तक पहुँच रही है वो ये है कि उसके पस पर्दा कुछ लोगों के साथ राब्ते हैं और ना सिर्फ वो पाकिस्तान वाली साइड से, हिंदुस्तान में भी हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वो अब हैदर भाई के लिए आएँगी। हैदर भाई ने उनसे लाताल्लुकी का इज़हार किया हुआ है। ये ज़रूर है कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये इसके कभी इम्कानात हैं, वहाँ जो हमारे साथ रिपोर्टर्स या वहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, उनके बकौल इसको तो तनवीर डिपोर्ट भाई कर दिया आप कह जाएगा, रहे हैं कि उनको ताख़ीर हो डिपोर्ट सकती कर है। दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनको डिपोर्ट नहीं किया गया।
इसकी क्या जी। वजह है? क्योंकि अगर कोई भी पाकिस्तानी इल्लीगल तरीके से किसी भी तरीके से इंडिया में जाता है तो वो फौरी पकड़ पकड़ लिया जाता है और उसको या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से राब्ता करके उसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो सीमा गाज़ी को भाई अभी तक डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? गाज़ी भाई यही तो हैरानकुन बात है। देखिए उसने 3 मुल्कों के कवानीन तोड़े। जिस मुल्क के कवानीन तोड़ के वहाँ पे बैठी हुई है और वहीं के सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील उसका मुकदमा लड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो इसमें तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है? जो जिस मकसद के हसूल के लिए वो वहाँ पे गई और उसको इतनी प्रोटेक्शन दी जा रही है, ना तो उसको जेल में रखा गया, जाँच चल रही है तो वो वहाँ से टीमें आती हैं घर में, वहाँ पूछ के फिर चली जाती हैं या फिर उनको बुलाया जाता है। तो ये तो एक देखें दोनों ममालिक के जो सफ़ारती ताल्लुकात हैं वो महदूद हैं, ठीक है? लेकिन जनता जो दोनों ममालिक की है वो एक-दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन फिर भी उस मुल्क से जिससे वो थोड़ा-सा वो उनका मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें करता रहता है, वहाँ से अगर एक खातून एक इल्लीगल तरीके से वहाँ जाती है, वो बच्चों को साथ लेके जाती है, तो वो अ, समझ से बाहर है कि क्या ये क्यों इस तरह की वो कर रहे हैं कि उसको तो घर में वहाँ के जो बिठाया हुआ लोग है। हैं तनवीर भाई, जो इंडिया के लोग हैं, खास तौर पे उस इलाके के लोग, इस इलाके में सीमा सचिन के साथ रह रही है, उन जी। लोगों का रिएक्शन क्या है? वो सीमा को किस नज़र से देखते हैं? क्या वो उसको पाकिस्तानी होने की वजह से उससे बुग़्ज़ रखते हैं, उसको बुरी नज़र से देखते हैं या उन्होंने बड़े अच्छे तरीके नहीं, से नहीं। दिल से वेलकम किया देखें, उसका? एज़ ए पाकिस्तानी तो कोई भी हिंदुस्तानी बुग़्ज़ नहीं रखता, मैं ये कहूँगा। जैसे हम अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं, हिंदुस्तानियों से प्यार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उसके करतूत हैं, वो जिस तरीके से घर उजाड़ के आई है, बच्चों के उसने अपना एक आशियाना था, खूबसूरत-सा घर जो उसने बेचा, चोरी की वारदातें की गईं, चोरी करवाई गई और चोरों के पास जाके बैठ गई। तो उसी हवाले से तो नज़रियात किसी के भी हों, हम पाकिस्तानी भी उसको बुरा-भला कह रहे हैं कि उसने ठीक नहीं किया, ठीक है? और हमारे वकील साहब, तज्ज़िया निगार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बार-बार ये कह रहे हैं कि ये एपी सिंह और ये दोनों समाज के भी दुश्मन हैं, हिंदुस्तान के भी दुश्मन हैं और इसको कभी भी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनको कोई भी अच्छा नहीं किसी भी नज़रिए से अच्छा नहीं समझा जाता समझा यो वही इसीलिए तो ये शक के दायरे में है, शक के घेरे में है और शक जायज़ भी है, क्योंकि जो चीज़ें ये कर रहे हैं आप 13 अगस्त को देख लीजिए। 13 अगस्त को इसने हमारे मासूम जो हमारे नागरिक थे, हमारे शहरी थे, वहाँ अपने बगल में बिठा के सीमा के साथ तो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाए गए। फिर राखी के त्योहार के मौके पे सीमा के साथ एक दूसरे के साथ मिल के जुड़ के बैठना और इसी तरीके से बहुत अब मैं क्या-क्या मिसालें दूँ? इसने खुद ये साबित किया है कि मैं इसका केस लड़ रहा हूँ, लेकिन केस कोई और है, आप भी समझ रहे होंगे। तो ये एक ठरकपन भी कह सकते हैं इस उम्र में क्योंकि आप हमारे वकील साहब को भी देखिए किस तरीके से वो बात करते हैं, किस तरीके से वो कानूनी नुकात पेश करते हैं, लोग समझते हैं उसको और इसकी बातें करो, ये कहते हैं कि भाई प्यार है, प्यार को प्यार रहने दो, ये करो, वो करो। तो ये बंदा तो अपने जो निर्भया केस था, जिसके साथ वो रेप किया गया था, 4 जो दोषी थे, उनके ये वकील थे, तो उसके खिलाफ थे, जो हिंदुस्तान की बेटी के वकील ना हो सके, तो वो अब यहाँ पे जो एक मुजरिम है, उसके वकील बने हुए हैं। तो कहाँ से ये ठीक है? आप इसका माज़ी देखें, माज़ी आप खंगाल के चेक कीजिए, तो पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, हमेशा बात करता है। ये इंसानों के ये अपने मकासद के लिए और इस तरह की जहाँ पे इसको टीआरपी मिलती है, ये वहाँ पे घुस जाता है और अभी सीमा को तो इसने ये किसी और मकसद के लिए इसने अपने पास रखा हुआ है और लप्पू तो वो बिल्कुल सामने नहीं आता। जिस तरीके से हैदर भाई के साथ ये सारा वक़्वा पेश आया और बच्चे उनसे जुदा हुए और उसने उसका घर जो वो बेचारा 4 सालों से वहाँ परदेश में धक्के खा रहा था, 2-2 3-3 जॉब्स कर रहा था पार्ट टाइम, घर बिचवाया, उसकी पहली अहलिया को तलाक दिलवाई, तो उसने जो कारनामे सर अंजाम दिए और फिर बच्चों को ढाल बना के वहाँ पे ले गई। तो इंसानियत का दर्द रखने वाले को बिल्कुल इसी का साथ देंगे पूरा हिंदुस्तान 99% हिंदुस्तानी हैदर भाई के साथ हैं, उनके बच्चों के साथ हैं। बच्चों की आपको पता है कि वहाँ पे उनके वो मेंटली भी अपसेट हैं अ, जी, उनका जी। हेल्थ वाइज़ भी वो अनफिट हैं और माँ कुछ भी कर सकती है, माँ कुछ भी कर सकती है ऐसे ही है, किसी ऐसे भी ही हद है। तक गिर सकती है।
तो ये तो फितरी बात है, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया तनवीर हैदर भाई, भाई की जो हमारे शहादत प्रोफेसर रोशन अली अजीम साहब हैं, उनका क्या कहना है इस केस को लेकर? वो कहाँ तक उनकी जो रसाई हो चुकी है, और क्या कहते हैं कि कब तक हम ये केस इंशाल्लाह जीत सकते हैं, कब तक बच्चे वापस आ सकते हैं? देखें, उनका जो मेन फोकस था वो मुकदमा दर्ज करवाना, वो शवाहिद पेश करना, वो सहूलतकार, वो मददगार जो कि हैंडलर के साथ मुसलसल राब्ते में थे। तो एक नेक्सस, एक ग्रुप था जो कि मेरे ख्याल में इसका नेपाल में भी थे, ये 2-3 देशों में, शायद दुबई में भी हो सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो आसानी के साथ दुबई गई, दुबई से नेपाल पहले गई थी, नेपाल से फिर वापस आई, फिर बच्चों को बुलाया कि उस लप्पू ने बोला कि बच्चों को लेके आओ। तो जब इस तरह का है तो इंशाल्लाह हो जाएगा, जल्द हो जाए। एक पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ, सब अल्लाह कुछ हो पाक की जाएगा। बारगाह में दुआ करते हैं, हम भी करते हैं, और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक किसी बाप को, किसी माँ-बाप को उसकी लेकिन औलाद से दूर ना हाँ, करे। जी, मैं जी। यहाँ पे एपी सिंह हमारे वकील साहब और हैदर भाई को धमकियाँ दे रहे हैं कि वो अगर हिंदुस्तान आना चाहें, तो सोच समझ के कदम रखें। बेगैरत, बेशर्म किस्म का वकील है, पढ़ा-लिखा जहल है और एक लानती इंसान है, शर्म से डूब मर। तुम्हें लोग, पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, पूरा समाज कह रहा है कि तुम्हारी एक टाँग कब्र में है, एक टाँग बाहर है। तो तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तुम बच्चों का तो वो करो, झूठ बोलते हो, बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक एक दरिंदा सिर्फ इंसान है, एक मैं कहता हूँ कि पता नहीं, एक गलीज, एक जलील और एक अश्लील इंसान है। ऐसे शख्स को ना मैं कहता हूँ कि यहाँ इस समाज में रहने का कोई हक नहीं। इन दोनों को, ये दोनों, ये मुजरमा जो है, ये जो सीमा है, और इसको यहाँ से किक आउट करना चाहिए। और ये जो बुड्ढा है भाई, आपको आपके कोई खौफ खुदा नहीं, आपको अपने भगवान का डर नहीं है, ठीक है? आप बच्चों की बात नहीं क्यों नहीं करते? आपके पोते-पोतियाँ नहीं है? इनके भी पोते-पोतियाँ होंगी ना? इनके छोटे बिल्कुल मासूम होंगे। बच्चे होंगे जो इसकी उम्र में होंगे, तनवीर भाई, उनका वो आपकी नहीं है? बात टोक रहा हूँ, ये जिस तरह सारे इंडिया के लोग इसके अपने मोहल्ले के, अपने शहर के, अपने कंट्री के इसको लोग बुरा-भला कह रहे हैं, और इसको इस तरह के अल्फाज इसके लिए बोल रहे हैं कि अगर वो इसके अंदर थोड़ी-सी भी गैरत होती ना, तो वो या तो इस मामले को वाइंड अप कर देता, या फिर ऑन द रिकॉर्ड आके सोशल मीडिया पे आके ये ऐलान करता कि सीमा हैदर के केस से आज के बाद मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो जितना लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं, जितना लोग उसको उसकी औकात दिखा रहे हैं, वो मज़ीद इस मामले में अपनी वो जो अपने आप को पेश कर रहा है मज़ीद बढ़ चढ़कर। वो इसको ढीठ कोई बन रहा है गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है वो उसके अंदर कोई। भाई। बेगैरती की भी हदें होती है ना, दर्जे होते हैं। ये लेकिन ये आखिरी सबसे दर्जे पे आला है, दर्जा है। ये इसका प्रो सबसे ऊपर मैक्स वाला है, दर्जा है। ये प्रो मैक्स है इसका बेगैरतों सबसे का। ऊपर वाला ये अल्ट्रा प्रो जी, जी, मैक्स है ये। अल्ट्रा तो प्रो मैक्स अल्लाह है, पाक की बिल्कुल, बिल्कुल। बारगाह में आप भी दुआ करें, और जी, जी। सारे व्यूवर्स देखने वाले आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला जो गुलाम हैदर के भाई बच्चे हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द अपने बाप के साथ मिला दे, ताकि वो जी। अपने बाप के साथ खुशहाल रह सकें, और वो जिस तरह पहले अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, अल्लाह पाक फिर वो ऐसी ज़िंदगी गुज़ारे। तनवीर भाई, आपके हाँ, कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी, फिर आपका थोड़ा-सा कीमती वक़्त हम लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। आप ही हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।